हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिस इक्वेशन का नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। आपको ये लगता होगा कि सर आप मार्कर उठाकर बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाएंगे और ये बताते जाएंगे कि ये इक्वेशन प्रूफ करो। हम हरगिज रटा नहीं मरवाएंगे आपको, इंशाल्लाह फुल ऑफ कॉन्सेप्ट ये लेक्चर होने वाला है। जरा इधर फोकस करें बेटा। इस लेक्चर को हम आसान और इजी बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि स्लो और आसान आसान अल्फाज में आपको इसके कॉन्सेप्ट देता जाऊं। इस लेक्चर के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि ये बर्नौली इक्वेशन किसके बारे में बताती है, बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशन में कौन से लॉज यूज होते हैं, ये आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जी बेटा, सबसे पहले इसकी बोरिंग डेफिनेशन। सर बोरिंग है तो बस हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ो बेटा। इन आइडियल फ्लूइड्स के बारे में मैं लास्ट लेक्चर कंटिन्यूटी इक्वेशन में डिफाइन कर चुका हूं। इन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is constant। समझ में एक वर्ड भी नहीं आया। चलें बेटा, ये जो मैंने लिखा इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं। प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के साथ डिवाइड करो पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है इसका कॉन्सेप्ट। ये मतलब क्या कहना चाहती है डेफिनेशन, इसको मैं और इजी करूंगा, जरा फोकस करते रहे। इसका बेटा क्या मकसद है, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, पी सेम प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा बताएं, ये भी लिखें, फिर भी आप इसका इसी को ही आप डेफिनेशन बोलें बर्नौली इक्वेशन को, तो ये गलत नहीं है बेटा। P प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सबको आता होगा, 9th 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। वॉल्यूम सेम बेटा, ये वॉल्यूम रहा, वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। चलें सर ये कांस्टेंट लिखा, इसको बेटा और सिंप्लीफाई करें अगर, सर क्या, मास अपॉन ये डेंसिटी, ये बेटा आपने फार्मूला पढ़ा होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। तो इधर P बेटा सेम, ये वाला P सेम, 1/2 सेम, मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, रो के डेंसिटी के, v² सेम, और बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम अगेन आ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा किसके बराबर होता है, रो के, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये रो के बराबर हो गया। इधर क्या बचा, gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा ये वाला एक्सप्रेशन लिखें आपकी मर्जी, ये वाला लिखें आपकी मर्जी। चलें इसको मैं एक डब्बे में बंद कर रहा हूं, क्यों सर, क्योंकि यही चीज हमें प्रूफ करनी है और इसके कॉन्सेप्ट्स देने, यही चीज प्रूफ करनी है और बतानी है कि ये चीज कांस्टेंट कैसे है और इसका फील क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। चलते हैं बर्नौली इक्वेशन, इसी फार्मूला से देखें
ये बताती है P, इसमें भी रो है, इसमें भी रो है। रो फ्लूइड डायनामिक्स में, फ्लूइड सॉरी आइडियल फ्लूइड्स के अंदर डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट, जी का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है। तो इस पूरे फार्मूले में 3 वेरिएबल्स हैं। एक है प्रेशर, प्रेशर प्लस और क्या आ रहा है? वेलोसिटी प्लस हाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही बात है। आसान कर रहा हूं। कोई आपसे पूछे बर्नौली इक्वेशन क्या बताती है, तो ये बताती है प्रेशर, वेलोसिटी, वॉल्यूम नहीं बोलना है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या था? 1/2 mv²। v वेलोसिटी है, ठीक है। तो प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट के बीच में ताल्लुक बताती है बर्नौली इक्वेशन। आसान हो गई बात? फिर से रिपीट कर दें। बर्नौली इक्वेशन वो इक्वेशन है जो हमें प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट के बीच में रिलेशन बताती है। तो मैं इधर नोट्स के लिए आपके लिए ये लिख रहा हूं, दिस इक्वेशन gives the relation between pressure, velocity and height, जिन तीनों के बारे में बताती है। अच्छा, अगर मैं इसका तीनों का सम करूं तो वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। अच्छा, फील दें, कॉन्सेप्ट दें जी। लेट सपोज थोड़े वक्त के लिए हम ये फील करें, जस्ट एक वैल्यू है, उसमें अपसेट होने की बात नहीं है। 100 लिया प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर था 100 और उनकी वेलोसिटी थी फ्लूइड की 50। आप जब इस पॉइंट पर चेक करें, ये इनिशियल पॉइंट पर, ये 1 पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है, ये मैंने एक पूरा एक सिलेंडर बनाया, सॉरी एक पाइप बनाया है जिसमें से इधर से फ्लूइड इन हो रहा है और इधर से आउट हो रहा है। बेटा देखिए, इधर हाइट और है और ये फ्लूइड इधर गया तो हाइट और है। इस हाइट को अगर मैं h1 कहूं और इसको मैं हाइट h2 कहूं, तो हाइट तो चेंज है फ्लूइड की। तो बेटा देखिए, वेलोसिटी 50 प्लस देखिए, और हाइट लेट सपोज चलें इसका वैल्यू भी कोई भी आपको जो अच्छा लगे, चले मैं इजी करने के लिए 50 लगा रहा हूं, जैसे जल्दी से सम हो जाए। प्रेशर कितना? 100 था उस फ्लूइड का, वेलोसिटी 50 थी, 50 मीटर पर सेकेंड ही बोल दें। हाइट बेटा 50 थी। लेट सपोज एक इनिशियल पॉइंट पर बेटा आप इधर से फ्लूइड को अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखिए इधर से ये फ्लूइड गया और इधर चला गया, तो इसकी हाइट क्या हो गई? लेट सपोज चेंज हुई। कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि हाइट चेंज करें बेटा, इनमें से कोई भी अगर चीज चेंज हुई तो याद रखें कि इन तीनों का सम, अभी सम करें इनका, 100 50 50 कितना हुआ बेटा? 200 सर। अभी इन तीनों में से जिसको भी अगर आप एक को कम करेंगे तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी और तीनों का सम 200 ही आएगा। अगर इनिशियली आपने इधर इन तीनों का सम किया 200 आया, तो हर पॉइंट पर इन तीनों का सम 200 आएगा। यही चीज तो बताती है बर्नौली इक्वेशन। जज्बाती क्यों हो रहे हैं? जज्बाती नहीं, जुज्बाती, सेकंड फॉर्म है। ओके बेटा, चलें भाई। ले सपोज हम इस टाइप का पाइप नहीं ले रहे, स्मूथ ले रहे हैं, बिल्कुल सीधा ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपने क्या किया भाई, आपने क्या किया, उस फ्लूइड की अगर आपने इस टाइप का कोई पाइप उठाया सर, तो फिर उसमें आपने क्या की, पहले 50 वेलोसिटी थी, आपने क्या की, उस फ्लूइड की किसी मोटर से या किसी भी चीज से वो फ्लूइड आ रहा था, उस पर आपने क्या किया कि उसकी वेलोसिटी पहले कम थी, आपने बढ़ा दी। अगर आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, लेट सपोज 100 कर दी, और ये हाइट सेम ही थी, हर पॉइंट पर स्मूथ अगर बेटा आपने पाइप रखा हुआ है, बिल्कुल हाइट हर पॉइंट पर सेम है, तो इसमें क्या होगा, देखें हाइट 50 है, वेलोसिटी आपने क्या कर दी
50 से 100 कर दी इसके अंदर, तो बेटा याद रहे कि उसका प्रेशर कम हो जाएगा। एक चीज चेंज करेंगे तो इनके सम पर कोई फर्क, यानी कि तीनों के सम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा 200 होगा। यही बर्नौली इक्वेशन बताती है आपको। कॉन्सेप्ट आया होगा जरूर। फिर से रिपीट करते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम सॉरी प्रेशर वेलोसिटी और हाइट के बीच में ये इक्वेशन ताल्लुक बताती है। और कैसे ताल्लुक बताती है ये मैंने आपको फील दिया कि अगर आप किसी भी चीज को चेंज करेंगे तो इन तीनों के सम में कोई फर्क नहीं आएगा। ये वाली बात बर्नौली इक्वेशन बताती है। चलें भाई, अभी इसका अगर हम प्रूफ करना चाहें तो हम बेटा ऐसे प्रूफ करेंगे। चलें बेटा, अभी हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक हो गई बात। इसको प्रूफ करने के लिए बेटा ये चीज याद कर लें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप सबको पता है कि एनर्जी इसमें कंजर्व होती है। अगर एक उसकी एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी उसमें बढ़ेगी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी अगर, यानी कि इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इधर से, भाई काइनेटिक एनर्जी इधर ज्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और ऊपर इसकी वेलोसिटी अगर कम भी हो गई तो ऊपर हाइट है, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट से रिलेटेड होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये भी आप इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यानी कि बर्नौली इक्वेशन एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट देती है, दूसरा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट देती है। इसमें दो कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप नोटिस कर लेना बेटा। कौन कौन से? एक तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट देती है। कोई पूछे सर कैसे देती है, तो जरा इसको देखें बेटा। इधर कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, आप सब ने बेसिक पढ़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी मोशन से बिलोंग करती है, तो इधर बेटा फ्लूइड की मोशन ज्यादा होगी, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो इस फ्लूइड की क्या काइनेटिक एनर्जी अगर कम होगी तो कौन सी एनर्जी बेटा बढ़ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सेंस देती है बेटा। दूसरी चीज मास की कंजर्वेशन, जितना फ्लूइड इधर से जाएगा उतना आउट होगा, तो ये सिंपल सेंस है जी बेटा। अभी हम आते हैं कि भाई हमें सबको पता है वर्क और चेंज इन एनर्जी बेटा क्या होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि जितना ये फ्लूइड वर्क कर रहा है उतना उसकी जो उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा है वो उसके इक्वल होता है बेटा। अभी अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि आप सबको इतनी नॉलेज है। कौन सी सर? ये वाला बेटा। अगर मैं ऐसे लिखूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप सबको पता है टोटल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर होती है। कि भाई इधर जितनी काइनेटिक एनर्जी है वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी में, कोई भी टोटल एनर्जी में चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यही चीज अभी हमें प्रूफ करनी है। देखते हैं कैसे। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गई बात। अभी हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ। ठीक है, जरा बेटा फोकस कर लें। अभी सबसे पहले अगर हम छोटी छोटी बातें करें, प्रेशर बेटा इधर से एक्ट हो रहा है P1, क्योंकि ये वाला एक क्या है बेटा? क्रॉस सेक्शनल एरिया है फ्लूइड का जिधर से जा रहा है, तो इधर से प्रेशर ऐसे एक्ट होगी, और बेटा एयर का प्रेशर इधर से इस पर P2 एक्ट इस तरीके से होगा। इस तरफ से प्रेशर का, एयर की प्रेशर बेटा इस फ्लूइड पर इस तरीके से एक्ट करेगी, और बेटा इस पॉइंट पर ऐसे एक्ट करेगी, क्योंकि आपको पता है आप पास्कल लॉ में ये पढ़ चुके होंगे पर। ठीक हो गई बात। अभी हम बातें करना शुरू कर दें बेटा। तो इधर से लेकर लेट सपोज ये पार्ट है फ्लूइड का जिसका डिस्प्लेसमेंट हम डेल्टा x1 कह रहे हैं, और इधर से इधर तक का जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको डेल्टा x2 कह रहे हैं। इधर से t टाइम के अंदर ये इधर से इन हो रहा है और t टाइम के अंदर ये आउट हो रहा है। इसकी वेलोसिटी इधर v1 होगी
और इसकी वेलोसिटी इधर से बेटा क्या होगी, v2 होगी इस पॉइंट पर, क्योंकि वो दूसरी पॉइंट है। इधर वाली फोर्स को हम F1 से जाहिर करेंगे और इधर वाली फोर्स को हम F2 से जाहिर करेंगे। जो फोर्स प्रेशर की वजह से बेटा फोर्स एक्ट होता है, आपको पता है सबको। ठीक हो गई बात। अभी हम सब जानते हैं वर्क का फार्मूला। वर्क बेटा किसके बराबर होता है, शाबाश। वर्क का सबको बेटा फार्मूला आता है कि वर्क किसके बराबर होता है। वर्क का फार्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा फुल। बेटा ये कॉस थीटा, अगर ये फुली फार्मूला आप लिखें एंगल के हिसाब से तो ये होता है बेटा। ये आप इस पॉइंट का वर्क डन निकालें जब पार्टिकल इधर से इधर एक जस्ट सिंगल पार्ट में, ये इनिशियल पॉइंट है, वो बेटा फाइनल पॉइंट है। तो वर्क वन बेटा सेम, इधर से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेटा एंगल बताएं। फोर्स भी ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो एंगल क्या कौन सी होगी बेटा, जीरो। वर्क वन बेटा सेम, फोर्स सेम, डेल्टा एक्स सेम, का जीरो का वैल्यू क्या होता है बेटा 1। वर्क वन सेम बेटा, इन दोनों को बेटा आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपने उसका वर्क सिंपली एफ डेल्टा एक्स 1 आपने निकाल दिया, ठीक है। ठीक है, ये 1 1 लिख लें क्योंकि आपने इस पार्ट का वर्क डन फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, आप सबको पता है कि भाई अभी फोर्स किसके बराबर होती है। ये इधर मैं रफ वर्क इस कॉर्नर में यूज कर रहा हूं बेटा। प्रेशर का फार्मूला आप सबको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अगर इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, PA इज इक्वल टू F। आप इस पार्ट की बात करें तो मैं ऐसे लिखूं, F1 की जगह बेटा क्या लिखूंगा 1 1, तो सिंपल क्या हो जाएगा P1 A1 डेल्टा x1। ये हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा आते हैं। आप सबको पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया, या ऐसे कह सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। और लेंथ इनटू विड्थ किसके बराबर होता है, एरिया के। और अगर हम हाइट की जगह इधर डिस्प्लेसमेंट ले लें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटू एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के। तो मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूं तो आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना, क्यों ना होंगे सर, हो जाना बेटा, भले हो जाए मुझे क्या है। बहुत ही सिंपल बेटा, नहीं होना, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे बेटा। P1 बाबा सेम, इन दोनों की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, इन दोनों की जगह बेटा मैं क्या पुट कर सकता हूं, वॉल्यूम। ये इन दोनों की जगह हमने वॉल्यूम लिखा, मगर ये वॉल्यूम कौन सा है, V1 है, इधर आप भले V1 लिख लें। ठीक हो गई बात। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम के बराबर होता है। चलें भाई और इजी करते हैं इसको। बेटा आपने ये फार्मूला भी पढ़ा है, रो किसके बराबर होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर लेकर आए, इसको इधर लेकर जाएं, तो बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर यूनिट रो। इसके मास को आपने किससे जाहिर किया, डेल्टा एम से, जितना एन हुआ और इधर आउट हुआ। तो इसमें परेशान नहीं हो, ये जस्ट मास ही है, इसमें अपसेट नहीं हो बेटा। तो इसको इधर लेकर आए। अच्छा, वॉल्यूम की जगह फार्मूला क्या बन गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो W1 सेम, P1 सेम, V की जगह आप क्या कर सकते हैं, मास पर यूनिट डेंसिटी। तो आप इसका मास क्या है, डेल्टा एम से जाहिर करते हैं इसको, और बेटा डेंसिटी। और क्योंकि आपको पता है आइडियल फ्लूइड की हर जगह पर डेंसिटी सेम होती है, अगर रो 1 नहीं भी लिखें, रो 1 और रो 2 तब नाम होते हैं जब वो चीज चेंज हो। इधर हर पॉइंट पर सेम है तो आप रो ही लिखेंगे 1, इस पर इसको भी नहीं देंगे, इसको भी बेटा नहीं देंगे। ये आपने वर्क निकाला किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 1 पर। सेम एज इट इज, इसी तरीके से आप इधर से वर्क डन फाइंड आउट करें। सेम तरीका ऐसे जैसे बेटा ये यूज किया ऐसे करेंगे। मैं डायरेक्ट उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको बता दूं, चले हम ये पूरा फिर से प्रूव नहीं करते हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं। इधर से प्रेशर ऐसे लग रही है, फ्लूइड ऐसे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ में है और फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ में है, क्योंकि प्रेशर इधर से एक्ट हो रही है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में बेटा एंगल कौन सी हो गई, 180, और cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1।
तो बेटा सारा का सारा सेम होगा। अभी अगर मैं ऐसे लिखूं तो माइनस इधर आ जाएगी क्योंकि वो वर्क डन नेगेटिव होगा, और आपको पता है हम मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब भी एंटी पैरेलल होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। तो इस P1 की जगह क्या आ जाएगा, P2। और जो मास है बेटा, जितना मास इधर इन हुआ उतना आउट उधर होता है, तो डेल्टा M भी सेम बेटा, रो भी सेम, ये W2 मिल गया। अभी अगर हम इसी चीज को बेटा वर्क को अगर हम इस तरीके से लिखें, अभी आपने वर्क 1 भी निकाला इस पार्ट का और इस पार्ट का, आप टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो इन दोनों वर्क को बेटा क्या करोगे, प्लस। चलें सर हम प्लस करते हैं। वर्क 1 कितना है, P1 डेल्टा M अपॉन रो, प्लस वर्क 2 कितना है, माइनस P2 डेल्टा M अपॉन रो। बेटा अगर मैं डायरेक्ट करूं तो ऑफसेट बिल्कुल नहीं होना, नहीं होंगे सर। इन दोनों में कॉमन कौन सी चीज है बेटा, डेल्टा M अपॉन रो कॉमन है, बाकी क्या बचेगा इधर P1 प्लस इंटू माइनस माइनस P2। ये बेटा इसका वर्क डन निकाल लिया आपने। इतना सा फार्मूला क्या करेंगे आप, चलें हम इसको, ये आपने वर्क डन निकाल दिया, वर्क आपने निकाल दिया। अभी आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लगानी है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकालते हैं, 1 सेकंड में निकल जाएगा बेटा। 1 सेकंड को हो गया, नहीं हुआ। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 डेल्टा M। वैसे काइनेटिक एनर्जी आपको पता है फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो इसमें मास को आप किससे जार करें, डेल्टा M से, तो 1/2 डेल्टा M, इधर Vf² आ जाएगी, इधर 1/2 डेल्टा MVI² हो जाएगा। ये जो निकाला आपने, क्या निकाला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला। और ऐसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें, वो कैसे निकलता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ठीक है, इसमें वैल्यू बेटा पुट करें तो देखें क्या आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है, mgh। तो बेटा फाइनल में क्या होगा, अच्छा मास को आप किससे जार करते हैं, डेल्टा M से, डेल्टा M g फाइनल वाली क्या है हाइट, h2 और माइनस डेल्टा M GH1। ये बेटा इसमें निकल गया, ये निकालिए आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों के तीनों वैल्यूज इसमें पुट करें और देखें क्या आ रहा है। वर्क का फार्मूला आपने क्या निकाला, डेल्टा M, ये वाला बेटा वर्क का फार्मूला क्या है, डेल्टा M अपॉन रो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, बेटा ये वाला फार्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लिखिए, 1/2 डेल्टा M Vf², 1/2 डेल्टा M Vi²। ठीक है, ये आगे वाला जो बेटा मैंने रफ वर्क यूज किया है, ये अगर मैं मिटाऊं तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। चलिए अभी हम इसको आसानी से और क्लियर करके लिखें, जैसे आप सब अच्छे बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। वर्क का फार्मूला अगेन लिखें, डेल्टा M अपॉन रो P1 माइनस P2, ये वर्क का आपने निकाली। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लिखें, ये चेंज 1/2 डेल्टा M Vf² माइनस 1/2 डेल्टा MVI²। ठीक है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका फार्मूला भी आप ये पुट करेंगे, डेल्टा MgH2 डेल्टा MgH1। ठीक है, ये सारा
क्या किया इन्होंने, इतना जुल्म कर रहे हैं हम बच्चों पर। नहीं बेटा, आपका हम मुस्तकबिल बना रहे हैं, पढ़ेंगे तो बेटा आप अच्छे ऑफिसर बनेंगे, और अच्छे बनना बेटा। जी सर, अच्छे ही बनेंगे। क्यों सर, हम पर ट्रस्ट नहीं है? नहीं बेटा, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। ये बेटा डेल्टा एम अपान रो सेम, P1 सेम, P2 सेम। बेटा इनमें से कॉमन देखिए क्या आ रहा है, डेल्टा एम आ रहा है। मैथ कच्ची सर हमारी, तो पक्की करें बेटा। इधर क्या बचा 1/2, इधर क्या बचा बेटा VF स्क्वायर, इधर क्या बेटा बचा VI स्क्वायर। ये क्या, ठीक है ओके बेटा। इधर क्या बचा, शाबाश बच्चों, GH2, इधर क्या बचा बेटा GH1। डेल्टा एम तो मर गया। सबको मारे सर? नहीं बेटा, डेल्टा एम को मारना है। ये इधर से उधर जाती है तो अपन वाले डिवाइड, ठीक है। इधर क्या बचा, रो, रो को उधर लेकर जाएं। कैसे सर लेकर जाते हैं? डिवाइड में बेटा उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, लेकर जाएं। तो बेटा ये रो अगर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा फार्मूला क्या बनेगा, देखिए 1/2 सेम, ये रो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ बेटा मल्टीप्लाई करें। इधर ये क्या लिख कर गया 1/2, इधर V1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये V1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अच्छा बेटा P1 सेम, P2 सेम, रो सब के साथ मल्टीप्लाई करो। रो VF स्क्वायर माइनस 1/2, ये सेम, ये रो उधर गई तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, रो V1 स्क्वायर, और बेटा यही रो क्योंकि ब्रैकेट से बाहर रखेंगे तो इन सबसे मल्टीप्लाई होगी, रो GH2 और बेटा रो GH1। ओए होए जुल्म हो गया। नहीं बेटा, P1 से 1 वाले सब इधर लेकर आए, जिसमें जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो इधर 1 वाले देखें बेटा, 1 वाले ये 1, ये 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस का इधर प्लस का 1/2, रो क्या हो गया V1 स्क्वायर प्लस, ये माइनस का तो प्लस, रो GH1 इज इक्वल टू 2 वाले उधर लेकर जाए, माइनस का P2 है तो उधर किसका हो जाएगा, प्लस का P2 सेम, ठीक है। अच्छा P2 उधर लेकर गए और फाइनल है तो यानी कि ये भी 2 वाला ही है, 1/2 रो VF स्क्वायर और बेटा 2 वाला रो GH2। यही चीज तो है जिसको आपने प्रूफ किया। अभी देखें आपने क्या प्रूफ किया, वही चीज प्रूफ की जो आप स्टार्टिंग से कह रहे थे, ठीक है। कहां गए थे, देखने क्या था कि लास्ट वाली रो आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है बेटा, ठीक हो गया। देखें बेटा ये क्या था, प्रेशर, ठीक है। ये देखें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि प्रेशर इधर कितना है वो निकालो आप, इधर आप काइनेटिक एनर्जी निकालो वो भी, और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो सम करोगे वो ही इस पॉइंट पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और वॉल्यूम, इन तीनों का अगर सम निकालेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर दोनों पर सेम आएगा। ये तीनों इनिशियल है, ये तीनों फाइनल है, ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल आई। यही बताती है आपको बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन किसके बारे में ताल्लुक बताती है, प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट के बारे में बताती है, जो कि यही चीजें थी जो आपको बतानी थी बर्नौली इक्वेशन पर। बेटा आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल यानी कि धमाका फिजिक्स को बेटा जरूर सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी किया करें। बच्चे कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप जरूर उसमें कमेंट्स में पूछा करें बच्चे। और बेटा
दुआओं में जरूर याद रखना। अल्लाह हाफिज। धमाका फिजिक्स।